दोस्तों जितना बड़ा तरबूज उतना मोटा पैसा, ये तो सीधा सा गणित है। लेकिन एक छोटे से बीज से इतना बड़ा तरबूज बनने तक का सफर भी क्या इतना ही सीधा और सरल है? आइए जानते हैं तरबूज की सफल वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कोई भी क्रॉप बुआई करने के पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या टेम्परेचर रेंज और मिट्टी के प्रकार में ये क्रॉप ली जा सकती है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज अनुकूल है। रेतीली दोमट मिट्टी 6 से 7 जिसका पीएच हो, प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था जैसे कि आप इस फील्ड पर देख रहे हैं होनी चाहिए, अनुकूल है। इसके अलावा पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी में भी ये खेती की जा सकती है। अवधि की बात करें तो 2 से 2.5 महीने की अवधि में आती है। ये डिपेंड करता है कि आप बुआई कब कर रहे हैं। बुआई के सटीक समय की अगर बात करें तो फरवरी का महीना अनुकूल है इस क्रॉप की बुआई के लिए। इसके अलावा मार्च में पिछेती खेती माना जाता है और दिसंबर जनवरी में भी बुआई की जाती है, अगेती खेती उसको माना जाता है। इसके अलावा ऑफ सीजन खेती भी की जाती है इस क्रॉप की मई जून में, सितंबर अक्टूबर में। ये दोस्तों जो आउटपुट आप देख रहे हैं और ये शानदार जो सेटिंग देख रहे हैं, ये अक्टूबर की बुआई है और अभी ये दिसंबर में ये इसका आउटपुट भी निकल गया है। दोस्तों एक और अहम बिंदु है जिसको ध्यान में रखकर तरबूज की बुआई की जा सकती है। रमजान महीने की स्टार्टिंग जब से होती है उसके 2.5 महीने पहले अगर आप ये क्रॉप लगाते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तरबूज के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें? सबसे पहले गहरी जुताई प्लाऊ से करवाएं या फिर 5 टाइन वाले कल्टीवेटर से डबल जुताई करवाएं, डबल रोटावेटर करवाएं। उसके बाद इस प्रकार से रेज्ड बेड बनाएं। बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखें। पौधे से पौधे की दूरी 1.25 से 1.5 फीट तक रख सकते हैं। एक ड्रिपर पर यहाँ पर आप देखिए 2 पौधे लगे हुए हैं। एक ड्रिपर पर अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो एवरेज साइज 4 किलो तक का मिल सकता है। 2 लगे हुए हैं इसलिए एवरेज साइज जो है 2 से 3 किलो का यहाँ पर है। वैरायटी सिलेक्शन बहुत अहम है दोस्तों। हमारे यहाँ की पॉपुलर वैरायटीज हैं बीएसएफ मैक्स, सिंजेंटा सिम्बा, सीमोन्स पालाजी और सागर मार्वेल। ड्रिप सिलेक्शन में ध्यान रखें 2 से 4 लीटर पर आवर का डिस्चार्ज होना चाहिए क्योंकि ज्यादा पानी, ज्यादा न्यूट्रिशन इस क्रॉप को चाहिए। मल्चिंग पेपर 18 से 21 माइक्रोन तक का चल जाएगा क्योंकि कम ड्यूरेशन की ये क्रॉप है। मल्चिंग लगाने के पहले बेसल डोज डालें बेड्स पर। 5 ट्राली गोबर खाद, 1 बोरी डीएपी, 2 बोरी एसएसपी, 1 बोरी पोटास, 25 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट, 10 किलो सल्फर बेंटोनाइट और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड 1 एकड़ के लिए इतनी मात्रा बेसल डोज में आपको देनी चाहिए। मुख्य रोगों की अगर बात करें इस क्रॉप की तो सबसे भयानक रोग है बेल फटने वाली समस्या और फल फटने वाली समस्या। बेल फटने वाली समस्या या फिर गमी स्टेम ब्लाइट, टेब्यूकोनाजोल की मात्रा आप समय समय पर देते रहें। साथ में वेलिडामाइसिन एंटीबायोटिक समय समय पर अगर देते रहेंगे तो ये मैनेज रहती है। फल फटने वाली समस्या के लिए आप बोरॉन और कैल्शियम दोनों साथ में देते रहें। दोस्तों इतना कुछ करने के बाद में इस क्रॉप से हमको क्या मिल पाता है? 1 एकड़ से 300 क्विंटल का एवरेज प्रोडक्शन, 7 रुपए के एवरेज रेट से 2,10,000 की होती है और 55% कम से कम इसकी लागत आती है। मतलब 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट ये क्रॉप आपको दे सकती है। दोस्तों एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।